तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ये सिद्धांत किसका है, किसने दिया है। ठीक है। और सिद्धांत है, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। जो बच्चे हैं वो विकास के समान अनुक्रम से गुजरते तो हैं लेकिन विभिन्न दरों से गुजरते हैं। ठीक है। और इसीलिए इनका मानना है कि जो शिक्षक है उसको पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियां जो होती हैं, गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ठीक है। किसने कहा है? ऑप्शन है सी एल ओगडेन ने, डी परसेल ने, जे एच बेल ने या फिर जे पियाजे ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे पियाजे, यानी जिन पियाजे ने कहा है ये जिन पियाजे का सिद्धांत है जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, ऑप्शन बी है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, ऑप्शन सी है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, या फिर ऑप्शन डी परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत यानी सोर्स प्रदान करे। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप खुद एक टीचर की तरह सोचकर सॉल्व कर सकते हैं। खुद आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं, क्लासरूम में हैं और आप इनमें से क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनको डिबेट और डिस्कशन में लगाएं। सभी छात्र आपस में डिबेट करें, डिस्कशन करें, चर्चा में लगें, जिससे कि सहकारी शिक्षा को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या फिर अमूर्त सोच। देखिए, जब एक उच्च कोटि का चिंतन होता है, तर्क दोष होता है, तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ठीक है। आलोचनात्मक सोच में उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर यानी उच्च कोटि का चिंतन करता है, तर्क दोष होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। ये जो अजंता की गुफा है उनमें जो बहुत सारे खूबसूरत चित्र बने हुए हैं वो जिन रंगों से रंगे गए हैं उन रंगों में क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या सामग्री मिलाई गई है जिससे ये रंग प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या फिर स्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों और खनिज। पौधों और खनिज को मिक्स करके मिला करके जो रंग प्राप्त किए गए हैं उससे अजंता गुफा चित्रों को रंगा गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और आज भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं अजंता गुफा चित्रों में रंगे हुए चित्र। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डॉट डॉट पर लिखी गई थीं। फिलिंग द ब्लैंक्स है कि पांडुलिपियाँ जो सबसे पुरानी हैं वे किन पर लिखी गई थीं। ऑप्शन है ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या फिर लकड़ी पर। तो पत्थर है तो ये मत समझिएगा कि पाषाण कालीन हो और सबसे पहले लिखी गई हो। यहाँ पर पांडुलिपियों के बारे में बात हो रही है जो कि ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है पूरा पाषाण काल।
इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, जिसमें पूरा है यानी पूरा जीवन है वो है पूरा पाषाण काल। ये एक ट्रिक है, पूरा जीवन नहीं है इसमें। और ये जो है पूरा पाषाण काल, ये मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि का काल माना जाता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल, इसके जो हैं वो 3 भाग हैं। माना जाता है कि जो मानव इतिहास है वो मानव युग सबसे ज़्यादा इसी पूरा पाषाण काल में ही रहा है। तो पूरा से आप इसे याद रख सकते हैं, पूरा यानी कि सबसे लंबी अवधि वाला काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये है मानव इतिहास का सबसे लंबी अवधि वाला। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी 2 कथन दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना है और कौन से सही है हमें ये बताना है। ठीक है, मेहरगढ़ जो ए में दिया हुआ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी में है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन है ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन 2 है ए असत्य है और बी सत्य है। ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों असत्य हैं। या फिर ऑप्शन 4 है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सत्य हैं। ये जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, बलूचिस्तान में कच्चे मैदान में स्थित है। ठीक है, ये सही है। और यहाँ खेती और पशुपालन के बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं जो कि नवपाषाण काल युग के हैं और खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, तो दोनों सही है। तो ए और बी दोनों ही सत्य हैं, ट्रू हैं। और यहाँ पे भेड़ पालन, गेहूं की खेती, इन सब के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं हड़प्पा के नगर। ठीक है, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात भारत का वो राज्य है जहाँ पर हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी यानी सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा जो है वो मिला है हमें गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? किस भाषा में हमारी जो ऋग्वेद है वो लिखी गई है? ऑप्शन है ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो लगभग सभी को, लगभग नहीं सभी को पता ही होगा कि ये संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत भाषा में रची गई है ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन थे मगध महाजनपद के पहले शासक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन है महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार ने कई सारी जनजातियों को, क्षेत्रों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और बनाया मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध महाजनपद के पहले शासक कौन हुए? वो हुए बिंबिसार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है बताना है। ठीक है, ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ। तो ये क्वेश्चन तो सीटेट में कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन होता ही होता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है वो है अहिंसा। बौद्ध धर्म अहिंसा को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ जो है वो त्रिरत्न है और जो त्रिरत्न नहीं है वो है अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य। देखिए सीटेट पेपर 2 में आपने अगर लिया है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ का पेपर देना है एसएसटी का, तो उसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक जीवन, नागरिक शास्त्र से, पॉलिटी से रिलेट करते हुए, रिलेट नहीं उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है, कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, विधानसभा के सदस्य विधायक, ठीक है। विधानसभा के सदस्य विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है।